असलामुअलैकुम। MGMT 623 लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसकी जीडीपी का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। ये वीडियो तमाम न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है और उनको जीडीपी का नहीं पता। काइंडली वो भी वीडियो को लाजमी देखें ताकि उनको आइडिया हो सके कि उनके जीडीपी का सोल्यूशन उनको किस तरह करना होगा। चलते हैं हम जीटीबी की तरफ। यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको बताया गया है कि टोटल 5 मार्क्स की है, इसकी ओपन डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है। अब हम देखते हैं जीडीपी। इसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते, असाइनमेंट को हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव कोड जो है वो HRM623 है। ये हमारी जीडीपी, यहाँ पे क्वेश्चन इसका टाइटल आ गया है, लीडरशिप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। यहाँ पे एक हमें सिनेरियो दिया गया है जो कि हम अभी देख लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि हम इस जीडीपी को करने के बाद हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ लीडर्स को के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। और यही सारी बात यहाँ पे बताई गई है कि इसको करने का मतलब क्या है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 15 जनवरी 1929 को पैदा हुए और 4 अप्रैल 1968 को इंतकाल कर गए। वो एक अमेरिकी बैप्टिस्ट देने वाली वजीर और कारकुन थे जो 1955 से लेकर 1968 तक अपने कत्ल तक अमेरिकी शहरी हकूक़ की तहरीक में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली तर्जुमान और रहनुमा बन गए थे। मतलब ये उन्होंने एक तहरीक चलाई थी जो कि इस पूरे दौरान में 1955 से स्टार्ट हुई और उनके कत्ल जब उनका हुआ 1968 को, तब तक वो जारी रही। वो महात्मा गांधी से भी बहुत ही इंस्पायर्ड थे। उसके बाद में वो शहरी हकूक़ के इब्तदाई कारकुन और वज़ीर मार्टिन लूथर किंग सीनियर के बेटे भी थे। जो किंग ने सियाह फामों के वोट के हक, अलहदगी, मजदूरों के हकूक़ और दीगर बुनियादी शहरी हकूक़ के लिए मार्च में शिरकत की और इनकी क़यादत की। 14 अक्टूबर 1964 को किंग को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। 14 अक्टूबर 1964 को किंग ने अदम तशद्दुद के खिलाफ मज़ामत के ज़रिए नस्ली अदम मसावात का मुकाबला करने पर नोबेल प्राइज़ हासिल किया। मतलब उनको अमन का नोबेल प्राइज़ मिला। 1965 में इन्होंने 3 में से 2 सिल्मा से मोंटगोमरी मार्च को मुनज़्ज़म करने में मदद की। अपने आखिरी सालों में इन्होंने गुर्बत, सरमायादारी, वियतनाम जंग के मुखालफत को शामिल करने के लिए अपनी तवज्जो को बढ़ाया। ये इसका उर्दू आपको मैंने इसलिए तर्जुमा करके बताया है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। बात ये है कि ये एक कैरेक्टर या लीडरशिप के बारे में, एक लीडर के बारे में हमें थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है। अगली जो हिस्ट्री है वो हमारे जो कौमी शायर हैं मोहम्मद इकबाल, उनके बारे में है। उनकी भी थोड़ी सी आप डिटेल देख लें। सर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए और 21 अप्रैल 1968 को उनका इंतकाल हुआ। एक जनूबी एशियाई मुस्लिम शायर, फ़लसफ़ी और सियासतदान थे जिनकी उर्दू ज़बान में शायरी 20वीं सदी की अजीम तरीन शायरी में से एक है और जिनका एक सकाफ़ती और सियासी आदर्श का तस्वर है। बरतानवी हुकूमत के हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की तहरीक को मुतहरिक करना था। उन्होंने आम तौर पर मोअज़्ज़ज़ अल्लामा के तौर ज़रिए कहा जाता है। उनको एक अल्लामा जो ख़िताब है उनके एज़ एजाज़ तौर तौर पे दिया जाता है, जो कि फ़ारसी ज़ुबान का लफ़्ज़ अल्लामा है। इसका मतलब है बहुत जानने वाला, सबसे ज़्यादा सीखने वाला। इस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा। इस वक्त की उर्दू नज़में जो हैं, नज़्मों में से जो मशहूर हैं, इनमें परिंदे की फरियाद, एक परिंदे की दुआ, उसके बाद में जानवरों के हकूक़ पर इब्तदाई मराकबा, तराना हिंदी, भारत का गाना जो है वो एक हुब्बुल वतनी की नज़म है। दोनों नज़में जो कि बच्चों के लिए बनाई गई हैं। 1908 में लाहौर वापस आने के बाद उन्होंने कानून की प्रैक्टिस कायम की, लेकिन सियासत, मुआशियात, तारीख़, फ़लसफ़ा और मज़हब पर अलमी काम लिखने पर तवज्जो दी। इन्होंने इन चीज़ों पे भी साथ में तवज्जो दी। वो अपने
शायराना कामों के लिए मशहूर हैं, बशमूल इसरार खुदी, जिसकी इशायत के बाद इन्हें नाइटहुड, रमूज़ बेखुदी और बागे बांगेदरा से भी नवाजा गया। ईरान में जहाँ वो इकबाल लाहौरी के नाम से इनको जाना जाता है। वो अपने फ़ारसी कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा पहचाने जाते हैं। इकबाल पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में इस्लामी तहज़ीब के सियासी और रूहानी अहया के मज़बूत हामी थे। वो इस सिलसिले में उन्होंने जो लेक्चर्स दिए थे वो इस्लाम में मज़हबी फ़िक्र की तमीर नौ के नाम से शाया हुए। इकबाल ने 1927 में पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिए मुंतखब हुए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कई अहदों पर फाइज रहे। आलाबाद में लीग के सालाना इजलास में अपने 1930 के सदारती खिताब किया। उन्होंने बरतानवी हुकूमत वाले हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक सियासी ढांचा तश्कील दिया। इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद इन्हें वहाँ का कौमी शायर करार दिया गया। इन्हें हकीमुल उम्मत और मुफक्किर पाकिस्तान भी कहते हैं। इनकी यौम पैदाइश, यौम विलादत 9 नवंबर को पाकिस्तान में 2018 तक जो है वो तातील होती थी। अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। अब आपने करना क्या है, ये तमाम जो लीडर्स की आपको क्वालिटीज़ बताई गई हैं दोनों की, इन तमाम मालूमात की रोशनी में आपको दोनों रहनुमाओं की शिनाख्त करनी है और इनकी नौयत और असबाब के हवाले से बताना है कि कौन से लीडर्स में कौन सी कैटेगरी पाई जाती है। ठीक है। और आपने आपकी राय के मुताबिक मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जो तीन जो कैटेगरीज दी गई हैं, इनमें से कौन सी उनके अंदर पाई जाती है, किन किन में वो फॉल करते हैं। ठीक है। जो पहली कैटेगरी है वो लीडर्स हु चैलेंज द प्रोसेस टू ब्रिंग अ मेजर चेंज इन द सोसाइटी। नंबर 1 पे ये है कि ऐसे वो रहनुमा जिन्होंने माशरे में बड़ी तब्दीली लाने के अमल को चैलेंज किया। मतलब कोई तब्दीली लानी थी, उसमें उन्होंने बड़े चैलेंजेस का सामना किया और फिर वो कोई तब्दीली लेके आए। नंबर 2 पे जो कैटेगरी आती है वो लीडर्स हु मॉडल द वे बाय सेटिंग एन एग्जांपल और एन ऑर्गेनाइजेशन। वो रहनुमा जिन्होंने एक मिसाल या तंजीम कायम करके रास्ता बनाया और लीडरशिप की। थर्ड नंबर पे वो रहनुमा जो अपनी कौम की सोच को मुतासर करके माशरे में इब्तदाई तब्दीली या इनकलाब लाने के लिए उन्होंने सारा काम किया या एजेंट साबित हुए। ये तीनों कैटेगरीज हैं। आपने ये बताना है कि दोनों जो मार्टिन लूथर किंग हैं और मोहम्मद इकबाल हैं वो किन किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज पाई जाती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि उनको सबके बारे में लिखना है या ये सारी कैटेगरीज के बारे में लिखना है। सिर्फ आपको ये बताना है कि मोहम्मद इकबाल में इनमें से कौन सी कैटेगरी पाई जाती थी और जो मार्टिन लूथर किंग है उनमें कौन सी पाई जाती है। अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है और वहाँ पे तीनों जो कैटेगरीज हैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उसी की सेम वर्डिंग को कॉपी पेस्ट करेंगे और इस तरह उनके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपने उसको फॉलो करते हुए अपना आंसर अपनी वर्डिंग में ज़रूर लिखना है। नंबर 1 पे जो लीडरशिप रूल बताया गया है या उनका एक कैटेगरी बताई गई है, उसमें दोनों फॉल करते हैं, क्योंकि दोनों ने वही रहनुमा है जिन्होंने माशरे में बड़ी तब्दीली लाने के अमल को चैलेंज किया है। ठीक है। जैसा कि आपको मैंने पूरी डिटेल पीछे एक्सप्लेन की है कि मार्टिन लूथर किंग ने किस तरह से एक अपनी एक्टिविटी को पूरा चलाया और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के लिए काम किया और उनको नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस भी नवाजा गया। ठीक है। इसी तरह मोहम्मद इकबाल ने भी जो मुख्तलिफ काम किए, उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए एक जो सोए हुए मुसलमानों को जगाया और उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उसको हासिल करने में वो कामयाब हो गए। अब बात आती है दूसरी कैटेगरी की, वो जो वैसे लीडर्स जिन्होंने एक मिसाल या तंजीम कायम करके रास्ता बनाया। तो तंजीम इनमें से किसने कायम की थी, वो उसमें कौन फॉल करते हैं, उसमें मार्टिन लूथर किंग फॉल करते हैं। वो उनके अंदर ये जो है क्वालिटी या लीडरशिप की जो कैटेगरी है वो शामिल है, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं क्योंकि उन्होंने एक तंजीम कायम की जिसे बैप्टिस्ट भी कहते हैं, या उन्होंने आपने पूरी जो डिटेल देखी है उसमें से आपने देख लेना है उस तंजीम को। वो 1955 में उन्होंने चलाना शुरू किया और
जब तो उनकी असैसिनेशन हुई है तब तक वो चलती रही, और उन्होंने सियाह फाम जो मुसलमान थे, सियाह फाम जो लोग थे, उनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी तहरीक चलाई और उनके लिए, उनके हक के लिए वो लड़ते रहे। तो उन्होंने एक तंजीम ऐसी कायम की और एक मिसाल कायम की जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी जो कौम को या अपनी जो आवाम थी उसकी बहुत मदद की। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं ऐसे लीडर्स, वो रहनुमा जो अपनी कौम की सोच को मुतासर करके माशरे में इनकलाबी तब्दीली लाने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आपको, हर इंसान को ये पता है कि ये कौन थे। वो सर मोहम्मद इकबाल थे, क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए सबसे पहले बच्चों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि उनकी शायरी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद में उन्होंने दूसरे जो अवाम है, जैसे दूसरे लोग हैं, उनको भी उनकी शायरी ने मुतासर किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा अब इनकलाब बर्पा किया। ठीक है, उन्होंने लोगों को इसरार खुदी, बांगे दरा, ये सारी जो नज़्में हैं जो मैंने पूरी पहले एक्सप्लेन की हैं आपको, उसमें से आपने इनको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है। इसको आपने अपना जो, एक और चीज़ आप याद रखें कि आप जो आंसर आपका है वो लॉजिकल आर्गुमेंट्स होने चाहिए, जो और लीडरशिप कॉन्सेप्ट के जो बेस करते हों। ठीक है, ये ना हो कि आपने उसके पूरे मजमून लिख दें उसके बारे में कि ये ऐसे किया वैसे किया। सिर्फ आपने टू द पॉइंट बात करनी है, ताकि आप अपनी आर्गुमेंट्स को अच्छे तरीके से दे सकें। जो पहली वाली क्वालिटी है वो दोनों में पाई जाएगी, जो दूसरी वाली है वो मार्टिन लूथर किंग में पाई जाएगी, और जो थर्ड वाली है वो सर मोहम्मद इकबाल में पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गाइड्स बताई गई हैं कि आपने जो डिस्कशन है अपनी क्वेश्चन के अंदर ही रहते हुए करनी है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के मुताबिक आंसर करना है। इरेलीवेंट आंसर नहीं करने, मटेरियल जो है वो इरेलीवेंट हो, वो ग्रेड नहीं उसके मिलेंगे आपको। उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पे देखिए बताई गई है, जैसा कि बहुत से आपको सोल्यूशन, जैसा कि ये भी सोल्यूशन ही है, आपको यूट्यूब पे मिल रहा है या ब्लॉग्स पे आपको मिल रहा है, इसको आपने कॉपी पेस्ट या चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, इसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम पेश आएगी, आपने आंसर कॉपी नहीं करना। देखें यहाँ पे बताया गया है, आंसर कॉपीड फ्रॉम सच ब्लॉग्स विल बी स्ट्रेट अवे मार्क्ड एज ज़ीरो। इसलिए मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, सिर्फ इसको मैं आपको इसका एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली एनी रेलेवेंट और इरेलेवेंट मटेरियल कॉपीड फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज विल गेट द सेम ट्रीटमेंट। उनको भी 0 मार्क्स दिया जाएगा। इट कैन सीरियसली डैमेज द ग्रेड्स। अब एक और चीज़ नोट बताई गई है कि देयर इज़ नो ग्रेस पीरियड इन दीज डेट, इन केस ऑफ जीडीपी। कोई आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा फॉर acquire the relevant knowledge. Do not rely only on courses, video lectures, but also read additional material available online or in any other mode. ये आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने लॉजिकल फैक्ट्स लिखनी हैं। जो आपकी जीडीपी जब ओपन क्लोज होगी उस स्पेसिफिक डेट के दौरान ही आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इससे कोई आपको ग्रेस डेज नहीं दिए जाएंगे। या एक और चीज़ जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपने जो है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है स्टाइल, और जो फ़ॉन्ट साइज़ वो आपका 12 होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो रेलेवेंट टू टॉपिक होना चाहिए, क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। फिर आप वही वाली बात कि आपने कॉपी अगर या अपने कोई चीज़ ऐसी सेम कॉपीज़ होंगी उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने बुक्स वगैरह, वेबसाइट वगैरह से भी कोई चीज़ कॉपी की होगी तो वो भी आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे। और ये आपकी सारी बात, जीडीपी जो है वो आपकी क्रिएटेड डिस्कशन बोर्ड है। इसके आपको नंबर मिलेंगे। ये आपकी मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड, जैसा कि आप कमेंट करते हैं, वो नहीं है। उसके बाद में जो इग्नोरेबल आंसर होंगे वो स्ट्रिक्टली अवॉइडेड हैं, जो क्या उसे कहते हैं, आपकी उससे के मुताबिक ना हो। और फॉर प्लानिंग योर सेमेस्टर एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यू आर एडवाइज्ड टू यूज schedule of upcoming assignments and GDPs in overview tab of the course websites on LMS। बाकी ये सारी डिटेल लोड शेडिंग के बारे में थी। ये अब आपने करना क्या है, आपने इसको यहाँ पे पोस्ट मैसेज पे सबसे पहले आपने करना है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप लिख लें। ठीक है, ताकि कोई गलती गुलती होगी तो वो आपकी सही हो जाएगी। उसको आप यहाँ पे पोस्ट मैसेज पे क्लिक करें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपने जो आंसर अपना लिखा होगा उसे आपने पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पे आपने लाके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको तमाम इसका प्रीव्यू आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे इसका प्रीव्यू करना है। उसके बाद में आपने अपना
पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है। एक बात याद रखें, जैसे ही आप पोस्ट मैसेज करेंगे उसके बाद में आपकी जीडीपी का आंसर पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आपको दोबारा चेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो आप आंसर एक मरतबा कर देंगे वो आपका पोस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।